अच्छा जी, नादरा ने जिस तेज़ रफ्तारी से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर शहरियों को शनाख्ती अमल में डिजिटल सहूलतें दी हैं ना, इसकी तारीफ़ करना पड़ेगी। तो करें मैं आपको बताऊं, आई रिक्वायर्ड एन FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो तो ऑनलाइन हो जाता है, वो ऐप के थ्रू, और हाँ। उसमें मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स पे तस्वीरें नहीं थी। अब वैसे वो भी आ गया है सिलसिला, लेकिन राइट अवे आई टुक अ पिक्चर थ्रू एन ऐप और उन्होंने मेरे बच्चों की रियल टाइम में तस्वीरों के साथ मुझे विद इन 10 मिनट्स FRC भेज दिया। भाई मैंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो सब कुछ भी आप घर बैठे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सो आई आल्सो गॉट दिस सर्टिफिकेट, आई आल्सो नीडेड इट फॉर सम वीजा प्रोसेस और समथिंग, एंड दिस वाज लाइक ये इन्होंने कुछ अरसे से किया हुआ है। दिस इज आल्सो पता है कि अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है या तस्वीरें वगैरह, बिकॉज FRC में तस्वीर होना लाजमी है। बच्चों के जो बे फॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं उसमें नादरा, मगर सर्टिफिकेट तो है वो नादरा के, अभी बट सो फार उसमें वो तस्वीरें नहीं थी उनकी। सो उनकी तस्वीरों की ऑप्शंस भी अब आ गई है। माजी की तरह नादरा के दफातर में अब पहले जैसी धक्कम पेल और बेनज़मी दिखाई नहीं देती। लोगों का बहुत सारा वक्त बच भी जाता है, और लोगों को अब भी हम एजुकेट करेंगे कि अगर आप नहीं कर रहे हैं ना ये सब कुछ, पाक ID के थ्रू, पाक ID इज द नेम ऑफ द ऐप बाय द वे, मैंने भी वो इस्तेमाल की थी। चला रहे हैं ताकि बड़ी अच्छी तरह पता बहुत अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और बहुत ही अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि आधी चीज़ें जो आपने जाके दफ्तरों में टाइम ज़ाया करके करनी है वो आप पाक ID के थ्रू ही कर सकते हैं। तो नादरा ने जी अब नया जो है वो डिजिटल बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करवा रहा है, और शहरी अब ई सहूलत फ्रेंचाइजेस के जरिए भी नादरा की खिदमात जो हैं वो आसानी हासिल कर सकेंगे, और गुमशुदा शनाख्ती कार्ड की रीप्रिंटिंग या शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए लोगों को नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है यही एक कंप्लेंट होती है कि जी वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, ऑल्दो बहुत से नादरा ऑफिस जो हैं वो 24 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की बारियां नहीं आती। यू रियली डोंट हैव टू बी देयर, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब शहरी बाय द वे मुल्क भर में मौजूद गली मोहल्ले में वाक़े 22,000 से ज़ायद फ्रेंचाइजेज जो हैं उन पर बायोमेट्रिक करवा सकेंगे। और एक और बड़ा मसला शहरियों को ये दरपेश था कि बाज़ अमराज या उम्र में इजाफे की वजह से फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते। मेरी मदर के फिंगरप्रिंट्स ऑलमोस्ट रहे ही नहीं है अब। मतलब माओ के तो वैसे ही छुरी चला चला के फिंगरप्रिंट्स मुतासर हो जाते हैं। हाँ, वक्त के साथ हो जाता है, वक्त के साथ, बुढ़ापे के साथ वैसे ही हो जाता है। तो इसी पे जरा बात करते हैं, उसका ऑल्टरनेट तरीका भी आ गया है, बाय फेस रिकग्निशन अब हो जाया करेगी। सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है नादरा के। बहुत शुक्रिया शबाहत साहब। बताइएगा, नादरा का यह नया निज़ाम चेहरे की शनाख्त वाला, पर्टिकुलरली बायोमेट्रिक लाने का ऐलान के चेहरे से आप अपनी शनाख्त करा सकेंगे, इसके पीछे क्या सोच थी और ये कैसे दस्तयाब होगी सहूलत? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको उम्र की वजह से, हाथों की मुशक्क़त वाला काम करने की वजह से, स्किन की किसी बीमारी की वजह से, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो उंगलियों के निशानात हैं वो वक्त के साथ साथ घिस जाते हैं। उनको कैप्चर करने में भी मसला आता है, और बाज़ औक़ात उनके जो निशानात हैं वो तब्दील हो चुके होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसे बहुत से इदारे हैं जैसे कि बैंक्स हैं या मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं जो लैंड ट्रांसफ़र जहाँ पर आप करते हैं जाके, या गाड़ियों का ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपको आपकी फिंगरप्रिंट्स लेकर एक मरतबा उन फिंगरप्रिंट्स को नादरा के सिस्टम के साथ मैच करते हैं। और यहाँ पर वो बाज़ ऐसे अफराद जिनको ये इशू आ रहा होता है वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। वो नादरा वापस जाते हैं, नादरा जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स दोबारा देते हैं। बाज़ औक़ात इससे भी प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट इसलिए नहीं होता कि कैप्चर करने वाली डिवाइस में मसला होता है। अब हमने ये किया है कि वो नादरा के करीबी सेंटर जाएंगे, 20 रुपये फ़ीस देंगे, और 20 रुपये फ़ीस देकर उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो एक जगह एक यूटिलिटी के लिए काफ़ी है, यानी एक ट्रांजैक्शन के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। से फॉर बैंक अकाउंट में इशू आ रहा था तो वो जाएंगे, बैंक उसको ये जो स्लिप है ये ले लेगा, उससे ये सर्टिफिकेट जो है ये ले लेगा। इस सर्टिफिकेट पर आपकी वो तस्वीर भी है जो आज की है, और जो नादरा के रिकॉर्ड में तस्वीर थी वो भी है। तो इस तरह आपको फेशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। सो फेशियली आपको इस तरह से रिकग्निशन मिल जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नादरा अपने एंड पर तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन कर लेगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स, यूनिवर्सिटीज़, वीज़ों के हसूल के लिए डिपार्टमेंट अलग होते हैं, तो क्या वो भी फौरी तौर पर इस सिस्टम पर आ जाएंगे? बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है उसमें ही जवाब मौजूद है। नादरा ने टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, नादरा ने फैसिलिटी मुतारिफ़ करवा दी है, और इसको पाकिस्तान भर के सेंटर्स पे, जैसे कि ऑफिशियल एलानिया में कहा गया है, 20 जनवरी से ऑनवर्ड इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होगा।
अब डिपेंड करता है उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। ये जहन में रखिएगा कि आप जब किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के दायरे में जाते हैं जो आपका फिंगरप्रिंट लेकर उसको नादरा के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विस है ऑलरेडी उसको अवेल कर रहा है। तो अगर वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पर असूलन उनको लेना चाहिए। ताहम इस हवाले से हम तमाम जो इस तरह के महकमे हैं जहाँ पर इनकी कंजम्पशन होती है उनके साथ हम इन टच हैं। हमने उनको बाकायदा अपने इस इक़दाम के मुताल्लिक़ आगाह किया है और इंशाल्लाह इसको बड़े वसी पैमाने पर आप इसकी इस्तेमाल। अच्छा शहबाज साहब, इसके साथ साथ ई सहूलत फ्रेंचाइजेज़ के ज़रिए शनाख्ती दस्तावेज़ात के इजरा और तस्दीक का प्रोजेक्ट भी ऐलान किया गया। ये आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों का कंसर्न ये है कि बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ज़ाहिर है आपके ID कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं किसी के पास गैर ज़रूरी हाथों में ना चली जाए, गैर मुतल्लका अफराद के पास ना चली जाए। इससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का खदशा तो नहीं है? आपके पिछले 2 मॉर्निंग शोज़ में जब आपने मुझे इनवाइट किया था तो एक ही सवाल हमने दोनों में शोज़ में आपने मुझसे पूछा था कि कराची और कराची जैसे वो शहर जहां सेंटर्स पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसके लिए कोई सोल्यूशन नादरा क्या निकाल रहा है या क्या सोल्यूशन दे पा रहा है। तो हमने आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को लाने की इस तरफ कि वो अपने रजिस्ट्रेशन नीड्स के लिए इसको इस्तेमाल करें। और अब ये जो इनिशिएटिव है ये भी टारगेटेड है उन पॉपुलेशन पॉकेट्स में, उन जगहों पर जहाँ पर सेंटरों पर रश ज़्यादा है। हम इब्तदाई तौर पर इसको 18 फ्रेंचाइज के जो मराकज़ हैं जिनकी लिस्ट हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे भी और हमारे सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, वहाँ से हम शुरू करें। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी मिलाकर मैं इसको एक शहर काउंट करता हूँ, ऐसे 3 हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग गिनें तो 4 शहरों से। तो फिर इसके बाद मरहलावार हम देखेंगे इसको हमने कहाँ एक्सपैंड करना है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी, तो ये जहन में रखिएगा कि ये वो जो ई सहूलत के मराकज़ हैं यहाँ पर जाकर जब उसने दरख्वास्त देनी है तो उसके कोई पर्टिकुलर्स चेंज नहीं होंगे। उसने अपनी तस्वीर देनी है, अपनी उंगलियों के निशानात देने हैं, उसको पुश किया जाएगा पीछे नादरा के सिस्टम में। नादरा के साथ जब वो मैच हो जाएगा तो दरख्वास्त मौसूल कर ली जाएगी कि ये अप्लाई करने वाला जो दरख्वास्त दहिंदा है ये चाहता है कि इसका कार्ड दोबारा बन जाए। ज़्यादातर इस पर वो लोग अप्लाई करेंगे जिनका कार्ड गुम गया है या एक्सपायर हो गया। अगर उसको अपने पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज करवाना है तो वो नादरा सेंटर जाएगा। तो हम इस तरफ से काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं कि कोई साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए एक बड़ा अहम मसला है और इंशाल्लाह इस इक़दाम में इसका पूरा ख्याल रखा गया। ये भी साथ साथ बता दें फाइनली कि, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को बड़ा इससे इट मैटर्स टू देम, जब भी हम नादरा या किसी इदारे की नई डिजिटल पॉलिसीज़ पर बात करते हैं तो एक सवाल ये सामने आता है कि नई पॉलिसीज़ तो आ जाती हैं लेकिन अमला और उनका रवैया जो है ख़ास तौर पर वो ही पुराना सरकारी ब्यूरोक्रेसी वाला ही रहता है। तो ये इशू नादरा हुकाम के सामने भी आया होगा, कैसे मैनेज करते हैं? हमारा जो नादरा का अमला है उसके हवाले से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और एक दफ़ा फिर आपके प्रोग्राम के तवसत से बताना चाहता हूँ कि मोबाइल के जितने सार्फिन हैं 1777 अपने मोबाइल से डायल करके हमारी हेल्पलाइन पर शिकायत का इंदराज करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है complaints.nadra.gov.pk, इस पर अपनी शिकायत का आप यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इंदराज करवा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है CST यानी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट @nadra.gov.pk, इस पे भी इंदराज हो जाता है शिकायत का। सोशल मीडिया पे भी फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये जो ई सहूलत वाला मामला है इसमें आपने अपने करीबी जो ई सहूलत फ्रेंचाइज है जो कि ज़्यादातर केसेस में रिटेल स्टोर होगा, कोई करीबी दुकान होगी, वहाँ पर जाकर ये दरख्वास्त देनी है और इंशाल्लाह इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी क्योंकि हम इन तमाम जो भी जिन जगहों पर हम ये सहूलियात दे रहे हैं उन सेंटर्स की बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं। शुरू में हमारे अमले का एक आध फर्द इसकी निगरानी भी करेगा और फिर इंशाल्लाह ये मामला इस तरह आगे बढ़ेगा। तो ऐसी जो भी शिकायत या जो भी मुश्किलात आती हैं उसकी तजवीज़ आपके जो शिकायत के इंदराज का तरीक़ाकार मैंने बताया है और ये साल के 365 दिन शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। 48 घंटे के अंदर हम अपने 96% कंप्लेंट्स का अजाला कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद शबाहत अली। एंड हम जाहिर है हम कोताहियाँ तो बहुत आपको पता है नुमाया भी करते हैं, बताते भी हैं और इस मकसद से ही बताते हैं कि उनमें बेहतरी लाई जाए, लेकिन जिस इदारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा हो उनमें से नादरा सर्टनली एक है। मतलब यू नो यू जस्ट रिमेंबर द ओल्ड टाइम्स, कितनी मुश्किल होती थी किसी भी डोंट रिमेंबर द ओल्ड टाइम्स, वो बहुत ट्रॉमेटिक होते थे, बहुत ट्रॉमा होता था उससे। किस तरह ये
ये एक इसकी जिंदा मिसाल भी है कि अगर अफसरान और हुकूमत ये ठान ले कि किसी इदारे को ठीक करना है या उसमें बेहतरी लानी है तो लाई जा सकती है, और लाई भी जा सकती है। लाइक टाइम्स आल्सो डिमांड इट। अब्दुल्ला, हम पीछे नहीं अब रह सकते। सहूलत भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी वजह तो यही है, बट ऑल्सो अब हम उस एनालॉग स्टेट में तो अब है नहीं ना, अब हम डिजिटल दुनिया में हैं, तो हमें एज इट इज आगे आना ही है। अदरवाइज सर्विस का मयार और सेंटर्स की क्वालिटी एंड सेंटर्स के वक्त और सेंटर्स की तादाद। द गुड थिंग इज दैट यू हैव सो मेनी वेज टू कंप्लेन एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हुआ या फिर कोई चीज आप देख रहे हैं कि उस तरह होनी ही नहीं चाहिए जिस तरह आपको बताई जा रही है, सो देयर आर सो मेनी वेज। 1777 है, उसके अलावा उनकी वेबसाइट्स हैं, complaints.nadra.gov.pk। अगर आपको नहीं भी जरूरत ना, ईमेल है पाक आईडी आपके ऐप स्टोर पे भी दस्तयाब है, आपके प्ले स्टोर पे भी दस्तयाब है, आईफोन एंड्रॉइड हर स्मार्टफोन पे है। सो पाक आईडी की ऐप आप डाउनलोड करें एंड जस्ट एक्सप्लोर इट कि आपको क्या क्या सहूलत वहाँ मिल रही है। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एक दफ़ा हम फिर दिखा रहे हैं। सारी बात तो हमने उनसे कर ली है, बट दिस इज अ वेरी इंटरैक्टिव उनकी ऐप। हाउ डिड आई डू दिस? मैंने YouTube पे वीडियो देखी थी कि मुझे क्या क्या करना है। ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पूरा ट्यूटोरियल मिल जाता है आपको कि एक्चुअली आपने करना क्या है। जहाँ फंस गए वहाँ आप देख लें कि हाउ टू गो अबाउट इट। और सफेद दीवार तो आपको पता है, पर्दा दीवार नहीं है तो पीछे बेडशीट लगा लें, कुछ भी सफेद बैकग्राउंड। अच्छा, मतलब इजियर हो गया ना, अब यू डोंट इवन हैव टू गो टू अ फोटोग्राफर और जाके आप तस्वीर लें, मोबाइल से सब कुछ घर पे करें।